भूतों का होना या ना होना हमेशा से एक सवाल रहा है। यह सच है कि हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। फिल्मों की बात छोड़ दें तो असल जीवन में भी ऐसी कई जगह हैं जहां भूत प्रेत के होने को लेकर बात होती रही है, जहां कहानियों के अनुसार भूतों का निवास है, या सीधे तौर पर कहें तो ऐसी जगह जहां जाने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस जगह की ओर। मैक्सिको सिटी से कुछ दूरी पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसे डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड की खासियत ये है कि इस आइलैंड पर सैकड़ों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स लटकी हुई हैं। अब बात ये आती है कि इतनी सारी डॉल्स इस आइलैंड पर पहुंची कैसे, उन्हें यहाँ पर किसने लटकाया और इसके पीछे कारण क्या है। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। इस डॉल्स आइलैंड की कहानी शुरू होती है एक शख्स से जिसका नाम था सेंटाना ब्रेरा। सेंटाना इस आइलैंड पर रहने वाले इकलौते शख्स थे। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर अकेले जीवन बिताने के लिए इस आइलैंड को चुना था। उनके इस आइलैंड पर आने के कुछ दिन बाद इस आइलैंड के किनारे पर एक बच्ची की डूबने से मौत हो जाती है, जो कि वहां अपने परिवार के साथ घूमने आई थी। उसकी मौत के कुछ दिन बाद सेंटाना को उसी जगह पर पानी में तैरती हुई एक डॉल मिलती है जहां की उस बच्ची की डूब पर मौत हुई थी। सेंटाना उस डॉल को निकालते हैं। ना जाने क्यों उन्हें ऐसा यकीन होता है कि उस डॉल में उस लड़की की आत्मा है और अगर वो इसे अपने आइलैंड पर लटका देंगे तो वो आत्मा उन्हें परेशान नहीं करेगी। इसलिए वो उस डॉल को वापस नहीं फेंकते और उसे एक पेड़ पर टांग देते हैं। इसके बाद जब भी उन्हें उस आइलैंड के आसपास कोई भी डॉल मिलती तो वो उसे निकालकर अपने आइलैंड पर लटका देते। धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर सैकड़ों में पहुंच गई। सन 2001 में सेंटाना ब्रेरा भी उसी जगह पानी में डूबे हुए मृत पाए गए जहां वो बच्ची डूबकर मरी थी। उनकी मौत कैसे हुई यह आज तक एक रहस्य है, क्योंकि रात को उस आइलैंड पर वो अकेले ही रहते थे। उनकी लाश उसी जगह मिली जहां बच्ची डूबकर मरी थी, इसलिए लोग ऐसा कहने लगे कि बच्ची की आत्मा ही उनकी मौत का कारण है। दोस्तों, ये तो हो गई रहस्यमय मौत की बात, पर क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां जाने के बाद लोग खुदकुशी करने के लिए प्रेरित होते हैं और खुदकुशी करते भी हैं। जापान में माउंट फूजी की तलहटी में बसा ओकिगारा का जंगल दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से फेमस है, क्योंकि इस जंगल में हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या के लिए जाते हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि यहाँ खुदकुशी किए जाने की वजह क्या है, परंतु यहाँ मरने वाले लोगों की तादाद इतनी अधिक हो जाती है कि लोगों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस को प्रतिवर्ष अभियान चलाना पड़ता है। लोगों को खुदकुशी करने से रोकने के लिए प्रशासन ने जंगल में जगह जगह चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है, जिसमें यहाँ आने वाले लोगों से खुदकुशी ना करने की अपील की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जंगल में आत्माएं रहती हैं जो लोगों को मौत की ओर ले जाती हैं। इस जंगल में हर साल बहुत सारी डेड बॉडीज खोजी जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर सड़ जाती हैं और कुछ को जानवरों ने खाया होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कंपास और मोबाइल फ़ोन वगैरह काम नहीं करते। कंपास से अजीब डायरेक्शन दिखती है, जिसके चलते दिशाएं गलत दिखती हैं। साथ ही मोबाइल फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आते, इसलिए इस जंगल में पहुंचने के बाद वापस आना बेहद मुश्किल है। हालांकि यह इलाका प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत है और माउंट फूजी पहुंचने वाले हाइकर्स और एडवेंचर लवर्स बड़ी मात्रा में यहां पहुंचते हैं। इसके साथ जो लोग इस जंगल में घूमने जाते हैं वे अकेले नहीं जाते, और यहाँ घूमने की एक ट्रिक यह भी है कि लोग साथ में प्लास्टिक टेप रखते हैं।
रास्ता याद रहे इसलिए पेड़ों पर प्लास्टिक टेप या रिबन बांधते हुए चलते हैं ताकि रास्ता मिल सके। जापान के धार्मिक लोगों का मानना है कि इस जंगल में हुई आत्महत्याओं की वजह से यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। आप इन दोनों जगहों के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।